लोग वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि वीकली एनालिसिस में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है। तो मार्केट का ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, मार्केट का ये क्या है, एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम सिर्फ सिंपली रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे बल्कि एक जोन की बात करेंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर ही मार्केट चलता है। तो यहाँ पे ये जो दो लाइन के बीच का एरिया है ना, ये सेलिंग जोन है। ये क्या है, सेलिंग जोन है, या इसे आप कहते हैं ये सप्लाई जोन है। इसे आप क्या कह सकते हैं कि ये सप्लाई जोन है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में ये क्या है, एक सपोर्ट लाइन है। क्या है, एक सपोर्ट लाइन है। और इसी सपोर्ट के चलते मार्केट में यहाँ पे एक डिमांड जोन भी बना हुआ है, ठीक है। ये एरिया जो है वो एक डिमांड जोन है, ठीक है। क्या है, एक डिमांड जोन है। तो मार्केट फिलहाल डिमांड एंड सप्लाई के बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मतलब पिछले काफी टाइम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वीक से, पिछले 9 वीक से मार्केट क्या कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो ये एरिया क्या है, ये जोन क्या है, ये डिमांड जोन है। और साथ ही साथ ये वाला जोन क्या है, ये सप्लाई जोन है। तो जब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बीच में होता है तो वहां पे से हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए शॉर्टर ट्रेन में, शॉर्टर टाइम में अगर देखेंगे, शॉर्टर टाइम में अगर आप देखेंगे, शॉर्ट टर्म में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्विजर बॉटम बनाया, यहाँ पे ट्विजर बॉटम बनाया, और मार्केट ने थोड़ा ऊपर लेकर के गया, वापस से फिर यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जिसे हम कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न, मार्केट वापस से फिर ऊपर गया। अगेन अगर आप देखेंगे इस वीक में मार्केट ने क्या बनाया, हैमर कैंडल बनाया, ठीक है। हैमर कैंडल बनाया। तो आप देखेंगे कि हैमर का काम क्या है, जो मार्केट में डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में लेके जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है। क्यों, क्योंकि मार्केट फिलहाल एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे वीकली चार्ट लगा हुआ है। और साथ ही साथ ये हमारा सप्लाई जोन है जो कि रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। तो मार्केट अगर सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के निकलेगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली रेजिस्टेंस को जरूर फेस करेगा। और वो रेजिस्टेंस इसके लिए एप्लीकेबल भी होगा, इसके लिए क्या होगा, एप्लीकेबल भी होगा। तो अगर ये हैमर एक्टिव भी होता है तो साथ ही साथ हमारे पास फिर वापस से कौन सा जोन बचेगा, वही 25,250 वाला। 25,250 के आसपास जाने के बाद वहां पे फिर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, और फिर वापस से इसी जोन में आने की कोशिश कर सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। ये पूरा मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है। अगर मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो शायद कि मैं बहुत गलत हूँ, है ना, क्योंकि ये पूरा प्रोफेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। अब साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में ये क्या है, बुलिश भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन शिफ्ट हो रहा है ना, हमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये प्राइस एक्शन। देखिए यहाँ से ये वाला जो लो लगा है, इस लो से मार्केट ने ये एक हाई लगाया शॉर्ट टर्म में, वापस से फिर मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, एक नया हाई लगाया, वापस से क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है। अब मोस्ट प्रोबेबली एक और हाई लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो है ना प्राइस एक्शन जो है अप ट्रेंड का, इसके लो को इसने सपोर्ट किया है, इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया। यानी इस लो को ये रेस्पेक्ट कर रहा है, इस लो को ये रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, प्राइस अप साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में ये क्या है, एक अप ट्रेंड की टेंडेंसी हमें दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट का ब्रॉडर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ट बना रहा है, ठीक है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है। यानी यहाँ पे एक लो लगा, लो लगने के बाद यहाँ पे अपसाइड में मूव हुआ, और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन में पहुंचने के बाद वापस से नीचे आया। फिर तो अगर 2 से 3 बार ये सपोर्ट हिट होगा और सपोर्ट के पास मार्केट कंसोलिडेट करने लगेगा तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये ब्रेक करके आ जाएगा। पहला जो टारगेट होगा इसका, ये रेंज को ब्रेक करके अगर क्लोजिंग दिया तो लॉन्गर टर्म में, मतलब 2 3 मंथ्स में इसका जो टारगेट होगा 23,200, और अप साइड में ब्रेक करेगा 25,250 को, तो फिर वो 26,000 के आसपास मूव करने की, एक नया हाई लगाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये सब इरेज कर देता हूँ।
शॉर्ट टर्म में अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं, मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म के लिए मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूं 21 डेज का ईएमए। क्या? 21 डेज का ईएमए। तो जब भी 21 डेज के ईएमए के ऊपर मार्केट क्लोज किया है, वहां से एक अपसाइड की रैली देखने को मिली है। वो बड़ी मिले छोटी मिले और डजेंट मीन, लेकिन अपसाइड की रैली देखने को मिली। तो अगर मैं डेटा वाइज बात करता हूं, तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया था ईएमए के ऊपर, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे क्लोजिंग किया था ईएमए के ऊपर, यहाँ तक आया, अगेन यहाँ पे। तो अब एक नया हाई लगाने की पॉसिबिलिटी इस बेसिस पे डेटा वाइज अगर बात करें, तो मार्केट को एक नया हाई लगाने का चांस है। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि आपका ईएमए क्या बता रहा है, साथ ही साथ प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है, सारी चीजें आपने यहाँ पे वीकली चार्ट में देख ली। अब आपको क्या करना चाहिए, ये वीकली चार्ट पे ये सारी चीजें मार्क कर लेना चाहिए। वीकली चार्ट पे आपको ये सारी चीजें मार्क कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2 दिन की कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ पे 2 दिन की बुलिश कैंडल बनी है, ये अगर वन वे निकल जाती है तो यहाँ पे 90% चांसेस है कि ये क्या करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा वापस मार्केट यहाँ पे अगर ये वन वे निकला तो। अगर मार्केट वापस से फिर नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद फिर निकलता है, यानी यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना करके, यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना करके निकलता है अपसाइड में इस तरीके से, तो फिर ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फिर वो कंटिन्यूटी हमें दिखने लगेगी चार्ट पे, वो कंटिन्यूटी हमें दिखने लगेगी कि मार्केट एक नया हाई लगाने की टेंडेंसी में है। ठीक। मार्केट एक नया हाई लगाने की टेंडेंसी में। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट हमेशा कुछ न कुछ बताता है, हर टाइम फ्रेम में बताता है, वीकली चार्ट पे भी बताता है, डेली चार्ट पे भी बताता है। तो यहाँ पे ये रहा आपका वीकली एनालिसिस। उसके आपको ये सारी चीजें नीट एंड क्लीन समझ में आ रही हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस कुछ स्टॉक्स के अपडेट देते रहता हूं, जिसे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।